अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड मेंबर्स। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। वीडियो के सेकंड पार्ट में हाजिर हैं। तो हमने यहाँ पे देखा था कि जो मिसाल के तौर पर अगर प्री सर्विस कैंडिडेट से ठीक है और अगर वो प्राइमरी टीचिंग लाइसेंस के अंदर अप्लाई करना चाहता है ठीक है, तो प्राइमरी का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है कि डिग्री कौन सी होनी चाहिए, ADE होनी चाहिए, मतलब एसोसिएट डिग्री एजुकेशन होनी चाहिए। और अगर इन सर्विस टीचर है और अगर प्राइमरी टीचिंग लाइसेंस के अंदर वो अप्लाई करना चाहता है तो उसके पास ADE की डिग्री होनी चाहिए और 2 साल का उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, भले वो गवर्नमेंट जॉब का एक्सपीरियंस हो या फिर प्राइवेट स्कूल का एक्सपीरियंस हो। जब आप प्राइमरी के अंदर अप्लाई करेंगे तो जो एक्सपीरियंस लेटर है वो उसमें आप अपलोड करेंगे। तो अगर आप प्राइवेट का लेना चाहते हैं तो आप उनसे लाजमी प्राइवेट स्कूल का सर्टिफिकेट ले लीजिएगा। और गवर्नमेंट वाले जो होते हैं उनकी तो पे स्लिप होगी तो वो उससे पता चल जाएगा। अच्छा, अब अगर एलिमेंट्री हमारे पास आता है तो एलिमेंट्री के लिए जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि BA 2.5 साल होना चाहिए या फिर 4 साल होना चाहिए। जबकि इन सर्विस वालों के लिए क्या चीज़ यहाँ पे उन्होंने फेवर दी है, या तो 2.5 साल होना चाहिए B.Ed, या तो 4 साल, या तो M.Ed होना चाहिए या MA एजुकेशन, या फिर इक्वलेंसी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इनके बराबर, और 3 साल का यहाँ पे तजुर्बा है। और टीचिंग लाइसेंस सेकेंडरी के लिए जो है वो 1.5 साल का B.Ed है, 4 साल का है। और इन सर्विस वालों के लिए भी सेम 1.5 साल, 4 साल, या फिर M.Ed होना चाहिए, MA एजुकेशन होना चाहिए, ठीक है, या फिर इक्वलेंसी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इनके बराबर, ठीक है, और 3 साल का एक्सपीरियंस। देखें, अब इक्वलेंसी क्वालिफिकेशन क्या है। देखें, इक्वलेंसी क्वालिफिकेशन एक सर्टिफिकेट है जो कि HSC इशू करता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर किसी ने मास्टर के बाद 1.5 साल का B.Ed किया है, ठीक है, तो वो उसका जो B.Ed है वो बराबर है किसके, MA एजुकेशन और M.Ed के, ठीक है। तो फिर वो HSC से अपनी इक्वलेंसी ले लेगा, फिर वो उसके बिहाफ पे अप्लाई कर सकता है। जिस तरह मिसाल के तौर पर यहाँ पे क्या है, अगर हमारे पास 1.5 साल का B.Ed हुआ हुआ है, ठीक है, जो कि मेरे पास बराबर है M.Ed और MA एजुकेशन के, और मैंने HSC से इक्वलेंसी लिए हुए, तो अगर आप चाहें तो आप इसको इधर भी अप्लाई कर सकते हैं। इक्वलेंसी क्वालिफिकेशन में ये है। अच्छा, ऊपर मैंने एक चीज़ डिस्कस करी थी कि स्टेटा वालों ने जो है वो 1 साल का B.Ed जो है वो क्या कर दिया, उसको रिजेक्ट कर दिया है, पर एक कंडीशन लगा दी है कि अगर आप 1 साल के B.Ed के साथ अगर आपने M.Ed किया हुआ है तो आप एलिजिबल हैं, या तो एलिमेंट्री के लिए हैं या फिर सेकेंडरी के लिए हैं, इन सर्विस के लिए। और अगर आप प्री सर्विस में हैं तो प्री सर्विस के अंदर 1 साल B.Ed का कोई भी एलिमेंट जो है वो काबिल कबूल नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर M.Ed वगैरह कुछ मांग ही नहीं रहा है। तो इन सर्विस के अंदर वो मांग रहा है M.Ed या MA एजुकेशन। तो जिनके पास 1 साल का B.Ed है वो M.Ed कर 1 साल का M.Ed करके 1.5 साल का M.Ed करके वो इसके अंदर एलिजिबल हो सकते हैं। अच्छा, अब मिसाल के तौर पर ये है कि अगर किसी ने प्री सर्विस है, ठीक है, कोई, और उसने एलिमेंट्री टेस्ट या सेकेंडरी टेस्ट या प्राइमरी टेस्ट अगर इन्होंने क्या कर लिया, क्लियर कर लिया, तो वो क्या चले जाएंगे, उनको डायरेक्ट 16 ग्रेड में उनको जॉब मिलेगी, ठीक है, प्री सर्विस वालों को। जिस तरह अभी हुआ है कि जिन्होंने क्या करा, इन्होंने ये टेस्ट क्लियर किया टीचिंग लाइसेंस का, ठीक है, तो उनको क्या हुआ, डायरेक्ट 16 ग्रेड में उनको जॉब मिल गई सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के सुटेबिलिटी इंटरव्यू की मदद से। जबकि इन सर्विस वाले जो हैं अगर ये टेस्ट क्लियर कर लेंगे तो वो डायरेक्ट 16 ग्रेड में चले जाएंगे, ठीक है जी। अच्छा, अब एक चीज़ ये है कि इसके अंदर काफ़ी सारे लोग जो हैं, ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो प्राइमरी वाले हैं, प्राइमरी वाले अगर टेस्ट क्लियर करते हैं, ठीक है, तो वो क्लास 1 से 5 तक की क्लास को पढ़ाएंगे। एलिमेंट्री वाले 1 से 8 तक को पढ़ाएंगे क्लास को, और ये जो सेकेंडरी वाले हैं वो क्लास 9 से 12 तक की क्लास को के पढ़ाने के लिए एलिजिबल होंगे। अभी जो हमारे पास टेस्ट आया है वो जो टेस्ट हुआ है, ठीक है, तो उसका सिलेबस आया है एलिमेंट्री वालों का, ठीक है, अभी सेकेंडरी का नहीं आया है, ना प्राइमरी का आया है। अब अगर हम बात करते हैं मिसाल के तौर पर, अभी जिस तरह अभी कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कि 16 ग्रेड में थे, उन्होंने अप्लाई कर दिया, तो अब उनको 17 ग्रेड नहीं मिलेगा, क्योंकि टीचिंग लाइसेंस जो टेस्ट है वो 16 ग्रेड के लिए है, ना कि 17 ग्रेड के लिए। तो टीचिंग लाइसेंस के लिए जो 14 ग्रेड वाले हैं, ठीक है,
इन सर्विस की बात कर रहा हूँ 14 ग्रेड वाले हैं या फिर 15 ग्रेड वाले हैं अर्ली चाइल्डहुड, तो अगर ये टेस्ट क्लियर करेंगे तो वो 16 में जाएंगे। अब 17 के जाने के लिए हो सकता है गवर्नमेंट कोई दूसरा टेस्ट अनाउंस करे, ठीक है, या कोई इंडक्शन ट्रेनिंग टाइप की कोई ट्रेनिंग हो, उसके बाद टेस्ट हो तो 17 में चले जाएं आप, ठीक है। पर ये चीज़ याद रखिएगा, ये अपने माइंड में नहीं रखिएगा कि आप इन सर्विस वाले हैं, आप 16 ग्रेड के ये आप क्लियर कर लेंगे तो आप 17 में चले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आप 14 ग्रेड में ये टेस्ट क्लियर करेंगे, आप 16 में जाएंगे, ठीक है। हाँ, अगर आप 16 में ही हैं, आपने ये टेस्ट क्लियर कर लिया, तो गवर्नमेंट आपको कोई ना कोई अलाउंस देगी, जिस तरह अभी अलाउंस दिया हुआ है 2000 रुपये का, ठीक है जी। तो ये चीज़ें थी सारी, उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर कोई मसला है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि जो हमारे पास क्राइटेरिया है, वो टेस्ट क्राइटेरिया क्या है, किस तरह के सवाल आते हैं, कौन कौन से कंटेंट होते हैं, एमसीक्यूज़ होते हैं या कोई और से होते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं हाजिर होऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करवा लें ताकि आपको बेनिफिट हो सके। अस्सलाम वालेकुम, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।